हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनहित स्किल्ड में। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि गल्फ कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है, तो हाँ जी, बिल्कुल सही, हमने गल्फ कोर्स स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि गल्फ कंट्री में जॉब कैसे कैसे होते हैं, किस कंपनियों में आप किस डेजिग्नेशन पे आप जॉब कर सकते हैं। तो दोस्त, आप इलेक्ट्रीशियन पद में दो कंडीशन में आप वहाँ पे जॉब पा सकते हैं। एक हमारा फील्ड हो जाएगा कंस्ट्रक्शन और दूसरा फील्ड हो जाता है हमारा फैसिलिटी मैनेजमेंट। फैसिलिटी मैनेजमेंट आप में आ जाता है मेंटेनेंस, ओनली मेंटेनेंस। कंस्ट्रक्शन में आप सभी चीज़ों की फिक्सिंग या डीवी ड्रेसिंग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आप मैं केवल बताऊंगा कंस्ट्रक्शन, जो इलेक्ट्रीशियन कंस्ट्रक्शन में होते हैं उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और वो क्या क्या काम करते हैं। फैसिलिटी मैनेजमेंट की एक अलग हम वीडियो बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये टॉपिक हमारा केवल है कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन के लिए। एक चीज़ और क्लियर मैं कर दूं दोस्तों, जो कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो विदाउट डिग्री भी हो सकते हैं। आप अगर मैट्रिक पास या कम भी हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, तो भी आप गल्फ जा सकते हैं। यहीं पे फैसिलिटी मैनेजमेंट की बात करें तो फैसिलिटी मैनेजमेंट में आप विदाउट डिग्री 95% नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें कंपलसरी होते हैं ITI डिप्लोमा। तो दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा कि हमने कोर्स की टाइमिंग क्या रखी है, कोर्स की फीस क्या रखी है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमने क्या क्या कोर्स में हमें क्या क्या सिखाते हैं। आपको इस कोर्स के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी, वहाँ की स्टैंडर्ड्स क्या है नहीं है। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल वायरिंग, PVC एंड GI मटेरियल्स। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में कभी भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट फिक्स होती है। फर्स्ट फिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या मटेरियल डालते हैं, हम पहले उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अब गल्फ कंट्री में ये चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। मटेरियल, जितने भी मटेरियल आते हैं, मटेरियल में सबसे पहले कंड्यूटिंग पाइपिंग PVC की, GI पाइप, एडाप्टर, कपलर, बॉक्स, उसमें आपके GI बॉक्स, PVC बॉक्स दोनों आ जाएंगे। दूसरी टॉपिक है वायर एंड केबल साइज, गल्फ स्टैंडर्ड। जैसा कि दोस्त हम लोग जानते हैं कि इंडिया में कोई भी 0.5 mm या कहीं किसी हाफ सर्किट लाइट जलाने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, बल्कि गल्फ कंट्रियों में ऐसा नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टैंडर्ड बना के रखा है कि कभी भी हम 2.5 से ही लाइट को हम वायर डालेंगे, पावर के लिए 4 mm। तो ऐसे ही बहुत सारी केबल साइजें हैं जो आपको हम फुल नॉलेज प्रैक्टिकल देंगे कि ये साइजें होती हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, किस किस इक्विपमेंट के लिए। थर्ड में आ जाती है कंड्यूट पाइपिंग, PVC एंड GI। तो दोस्तों, गल्फ की सबसे जो स्टार्टिंग होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो होती हैं पाइपिंग। पाइपिंग में कंड्यूटिंग, सबसे ज़्यादा कंड्यूटिंग होती है, और GI करते हैं बाद में बाहर की। जैसे ओपन आप लोगों ने देखा होगा कि ओपन में GI पाइपिंग की जाती है, लेकिन वो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो नहीं हमें मिलते हैं। पाइपिंग कंड्यूटिंग पहले वॉल के अंदर नहीं की होती है, इसकी वजह से हम लोग GI करते हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल रूम होते हैं, LV रूम होते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे ELV के लिए, फायर के लिए या BMS के लिए एक्सटर्नल हम पाइपिंग करते हैं GI की, वहाँ पे यूज होते हैं। वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी कहाँ पे क्या चीज़ें पाइपिंग की जाती हैं। कंड्यूट की स्लैब में या कहीं भी कंड्यूटिंग वॉल के इनसाइड, ना कि एक्सटर्नल में। कभी भी कंड्यूटिंग PVC की एक्सटर्नल में नहीं करते हैं, हमेशा स्लैब या अंदर वॉल के एक्सटर्नल में ही करते हैं, इंटरनल में ही करते हैं। हमारी 5 पॉइंट है PVC एंड GI बॉक्स फिक्सिंग। दोस्तों, जैसे इंडिया में आप लोगों ने देखा होगा कि 6 मॉड्यूल 5 मॉड्यूल करके हमारे पास बॉक्स आती है, लेकिन गल्फ कंट्री का स्टैंडर्ड है केवल वहाँ पे 2 टाइप की बॉक्स होती हैं, GI बॉक्स होती हैं 2 टाइप की। और जो PVC में लगाते हैं बस वेदर प्रूफ, या वो जैसे बिल्ला या टावर के बाहर साइड में जहाँ बारिश वगैरह होने की संभावना रहती है, वहाँ पे वाटर प्रूफ वो PVC की आती हैं।
बाकी जो जितनी भी लगती हैं जीआई बॉक्स, वो केवल 3x3 और 6x3 दो ही साइज की आती हैं। वो भी आपको फुल नॉलेज बताया जाएगा और प्रैक्टिकली बिल्कुल ही सामने दिखाया जाएगा ये चीज़ें होती हैं। और बॉक्स की फिक्सिंग कैसे करते हैं, लाइन डोरी का लेवल कैसे लेते हैं, कितनी हाइट रखते हैं, वहाँ का स्टैंडर्ड कितना है, कितनी हाइट पे बॉटम या टॉप कैसे रखना है, वो भी हम प्रॉपर नॉलेज देते हैं या प्रैक्टिकली कराते हैं। 6 नंबर में देखेंगे सिंगल एंड 3 फेस वायरिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें वायरिंग। दोस्त, अगर आप वायरिंग नहीं जानते हैं, चाहे इंडिया में रहें चाहे गल्फ कंट्री में रहें, आप कुछ भी नहीं कर सकते। वायरिंग आपको प्रॉपर आनी चाहिए। तो दोस्तों, हम वायरिंग टोटली प्रैक्टिकल चीज़ें वायरिंग हम कराते हैं यहाँ पे, चाहे 3 फेस की हो या सिंगल फेस की हो। 7 नंबर में आप देखेंगे ऑल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इक्विपमेंट कनेक्शन। दोस्तों, कनेक्शन की बात करें तो FCU कनेक्शन, बहुत सारी ऐसे जितने भी इक्विपमेंट, अगर कोई विल्लाज है या टावर्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिकल चीज़ें लगी रहती हैं, जो प्लम्बर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फायर की भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्रॉपर इलेक्ट्रीशियन ही उसकी कनेक्शन करता है, दूसरे कोई नहीं कर सकता। तो जितने भी कनेक्शन होते हैं सब आपको बताए जाएंगे। 7वीं होती है ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन, 8वीं होती है DB, MDB, SMDB इंस्टॉलेशन एंड फिक्सिंग। दोस्तों, इंडिया में केवल आपने DB देखी होगी। DB के अलावा डायरेक्ट LT पैनल से MCB में DB में कनेक्शन दी जाती है, लेकिन नहीं, वहाँ पे हर इलेक्ट्रिकल रूम के अगर सपोज दैट अगर टावर है तो हर टावर के लिए एक ओपन एरिया खो जाते हैं हर बिल्ला में। हर बिल्ला में विदाउट केबल वैसे ही बस बार की यूज़ किया जाता है। बस बार से हमारे सबसे पहले जाती है जो सप्लाई जाती है वो MDB में जाती है। MDB के बाद हमारी जाती है SMDB में। MDB की फुल फॉर्म होती है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। SMDB की फुल फॉर्म होती है सबवे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इसके बाद हमारी सप्लाई जाती है DB में। तो इन सभी चीज़ों की नॉलेज आपको दी जाएगी। उसके बाद आते हैं 9 नंबर केबल ग्लैंडिंग एंड टर्मिनेशन। दोस्तों, केबल जो भी आप SMDB या DB इंस्टॉलेशन करेंगे या उसको फिक्स करेंगे, उसके बाद काम आती है उसके टर्मिनेशन की। जब उन्हें केबल डाल दी जाती है तो उनकी होती है टर्मिनेशन, प्रॉपर टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, केबल ग्लैंड, वो सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको ग्लैंड के बारे में बताया जाएगा, ग्लैंड के साइज़ के बारे में बताया जाएगा, वायर के साइज़ के बारे में बताया जाएगा, कितनी ग्लैंडें भरी जाती हैं, कैसे भरी जाती हैं, उसका टर्मिनेशन आप कैसे करेंगे। उसके बाद आती है हमारी DB ड्रेसिंग। तो दोस्तों, गल्फ में जिसको DB ड्रेसिंग आती है उसको सब चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें DB ड्रेसिंग की ऐसी हैं जो काफ़ी सोचने और समझने वाली होती हैं। अगर बॉक्स आप फिक्स करते हैं, नो डाउट उसमें टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइन डोरी देके सीधे मार दिए। लेकिन जो DB ड्रेसिंग होती है, आपको प्रॉपर सर्किट नंबर के हिसाब से फेरूल डाला जाता है, आपको लोड शेड्यूल दी जाती है, लोड शेड्यूल के हिसाब से एकदम प्रॉपर जगह वो फेरूल पड़नी चाहिए और सर्किट इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही माइंडली वर्क होता है। ये प्रॉपर जो सीनियर टेक्नीशियन होते हैं उन्हीं को दी जाती है ये काम। DB ड्रेसिंग के लिए क्या क्या टूल्स होते हैं उसको भी हम आप प्रॉपर चीज़ें बताएंगे, क्या क्या सर्किटें कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, लोड शेड्यूल कैसे देखते हैं, सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर आपको बताई जाएगी। स्विच एंड सॉकेट इंस्टॉलेशन एंड कनेक्शन। दोस्तों, वायरिंग करने के बाद हमारी वर्क होते हैं स्विच एंड सॉकेट के इक्विपमेंट लगाने, उसमें बोर्ड में स्विच के कनेक्शन करना, पावर की कनेक्शन करना, सब चीज़ें होती हैं उसमें। 12वीं होती है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर आपने देखा होगा, कितने लोग मल्टीमीटर देखे हैं लेकिन यूज़ करना नहीं जानते हैं। गल्फ कंट्री में टेस्टिंग के लिए एक सर्किट आप डालेंगे तो उसको टेस्ट करते हैं, कंटिन्यूटी वगैरह टेस्ट करते हैं। तो मल्टीमीटर के भी पूरी फंक्शन आपको नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ पे क्या टेस्ट करते हैं, कंटिन्यूटी कैसे टेस्ट करते हैं, वोल्टेज कैसे टेस्ट करते हैं, वो आगे की चीज़ें। फिर मैगर टेस्ट। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैगर टेस्ट। उनकी क्वांटिटी रीडिंग भी ली जाती है कि भाई मैगर टेस्ट, क्योंकि अगला क्लाइंट जब इंस्पेक्शन के लिए आता है, जब भी आप वर्क पूरा कंप्लीट कर देते हैं, तो जो अपर ऑफिसर होते हैं या जो कंसल्टेंसी होती है
वो आपके क्लाइंट आते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं वो इंस्पेक्शन करेंगे, आपकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे कि आपने सही कनेक्शन किया है या नहीं किया है, प्रॉपर सर्किट में बीच में इंसुलेशन तो नहीं, ऐसा तो नहीं कट गए हैं या कुछ भी हो गए हैं। वहाँ पे शॉर्ट करके आपको मैगर रख के प्रॉपर उनके सामने दिखाई जाती है कि यहाँ इतना रीडिंग है। तो दोस्तों मैगर के बारे में भी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आती है ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस टेस्टर। इसको आप नापेंगे अर्थ, वहाँ पे जो अर्थिंग होती है उसको प्रॉपर अर्थिंग है या नहीं है, उसको भी एक मशीन आती है उसी से नापते हैं, ग्राउंड रेजिस्टेंस टेस्टर से। प्रॉपर तरीके उसकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आपको बताएंगे प्रॉपरली यहाँ प्रैक्टिकल टेस्ट करके। CMS सिस्टम, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, गल्फ कंट्री में कोई भी बिल्डिंग हो बिना CMS के नहीं चल सकती, बिना फायर अलार्म सिस्टम के नहीं चल सकती। CMS सिस्टम होता है सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम। ये इमरजेंसी लाइट है, एक तरह के आप लोग जैसे यहाँ पे UPS लगाते हैं, वहाँ पे इमरजेंसी लगाई जाती है, बहुत सारी इमरजेंसी वहाँ पे कुछ प्लेटें भी लगाई जाती हैं जैसे एग्जिट होने के लिए, वहाँ भी लाइट एंड बहुत सारी चीज़ें इमरजेंसी के लिए किए जाते हैं। जगह जगह पूरी बिल्डिंग ही इमरजेंसी से की जाती है। तो उसमें भी छोटे पैनल आते हैं, उसके अलग सेपरेट वर्क हैं, छोटे पैनल आते हैं उनकी भी ड्रेसिंग की जाती है, उसके भी प्रॉपर प्रोग्रामिंग की जाती है, वो सब चीज़ें आपको हम बताएंगे। उसके बाद हैं ELV। दोस्तों ELV में आपको डाटा, फायर अलार्म, BMS सिस्टम, ये टोटल चीज़ें आ जाती हैं। बल्कि BMS या डाटा इनको प्रोग्रामिंग नहीं की जाती है टेक्नीशियन द्वारा। टेक्नीशियन में ओनली वायर को पुल किया जाता है और उससे जो कनेक्टर वगैरह दिए जाते हैं, कनेक्टर वगैरह लिंक करके आप लोग रख सकते हैं, इतना तक काम है उनका। ये भी प्रॉपर आना चाहिए कि कितना BMS में DDC पैनल है, DDC पैनल के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, DDC में कितने वायर आने चाहिए, कितनी पुलिंग करनी है, उसके लिए भी कंड्यूटिंग में ही पुलिंग की जाती है वायर, वो बाहर से नहीं की जाती है, वो कंड्यूटिंग रहेगी, उसमें कितना वायर पुल करना है, किसके लिए, FCU के लिए कितना करना है, पंप के लिए कितने करने हैं। और डाटा CCTV डाटा, CCTV जैसे आपने टेलीविज़न के देखे होंगे पॉइंट, टेलीविज़न के, वो एक रूम में कितने टेलीविज़न, उनके सेपरेट जैक, वहाँ पे सब चीज़ें लगा के, हालांकि वो दूसरी कंपनियां करती हैं जिस कंपनियों के होते हैं, लेकिन वायर पुलिंग का काम इलेक्ट्रीशियन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोस्तों इतनी सब टॉपिक में हमने बात की, एक चीज़ें और होती हैं अब सेपरेट गल्फ कंट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ट्रेड रैंकिंग का काम। दोस्तों ट्रेड रैंकिंग का काम आपको कम से कम 50 से 60% आनी चाहिए। आपने ट्रेड रैंकिंग बहुत देखें, ट्रेड रैंकिंग में क्या है, एक तरह का वो फैब्रिकेटर है, उसमें ट्रे होती हैं, ट्रे को काट दी जाती है या कटिंग करके उसको ब्रिज बनाना या 90 बनाना, उसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो रेडीमेड भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसको काट के लगानी पड़ती हैं, तो उसको भी हम लोग पूरा फैब्रिकेट करते हैं, उसके लिए भी हमने पूरी यहाँ पे नॉलेज देते हैं, पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग कराते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं हमारे कितने मंथ की ये कोर्स होने वाली है। तो दोस्तों हमारे जो टोटल कोर्स टाइमिंग है वो 1 मंथ हमने रखी है। और दोस्तों इसकी कॉस्ट क्या होने वाली है, दोस्तों इसकी जो फीस है वो हमने बस 10,000 रुपये रखी है। अगर दोस्तों आप कोई भी टॉपिक पे कंफ्यूजन हो या कोई भी चीज़ें हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से आप फुल इंक्वायरी कर सकते हैं या हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्हों ये पता है कि कोर्स कर लेंगे, कोर्स के बाद हम गल्फ कंट्री जाएंगे कैसे, तो दोस्तों उसके लिए भी हमने फ्री कंसल्टेंसी रखी हुई है। आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, हम आपको सुझाव दे सकते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे हैं, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। उसकी हमने कोई भी चार्ज नहीं रखी है, हमने 10,000 में सब चीज़ें रखी हैं। आपकी पासपोर्ट अप्लाई कैसे करनी है, कितना टाइमिंग लगेगा, आपको किस कंसल्टेंसी से जाना चाहिए या किस एजेंट से जाना चाहिए, उसके लिए भी हमने बहुत सारी चीज़ें बना के रखी हैं। दोस्तों आप भी अगर जनहित स्किल सेंटर आना चाहते हैं तो हमारा ये एड्रेस है प्रॉपर, आपको डिस्क्रिप्शन में भी आप एड्रेस मिल जाएंगी। तो दोस्तों
अगर आप भी गल्फ कंट्री जाने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जनहित स्किल पे विजिट करें या हमें कॉल करके इंक्वायरी करना है। तो आगे दोस्तों मिलते हैं।